1 जून से चलने वाली ट्रेनों की टिकट बुकिंग आज से शुरू होगी। 1 जून से चलने वाली है 200 ट्रेनें। टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से यानी कि अब से 1 घंटे बाद शुरू होने वाली है। ऑनलाइन ही टिकट बुक किए जा सकते हैं। ट्रेनों में एसी और जनरल डिब्बे भी होंगे। ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी। जनरल डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची रेलवे ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश से 20 ट्रेनें गुजरेंगी। हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू होगी। हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस भी शुरू होगी। छत्तीसगढ़ से होकर 3 ट्रेनें गुजरेंगी। मुंबई हावड़ा मेल अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। रायगढ़ से गोंदिया के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस भी चलेगी। टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली है। ऑनलाइन ही टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे ने पहले नॉन एसी कोच की सुविधा दी थी, लेकिन अब इसमें एसी कोच और सामान्य डब्बे भी होंगे। जनरल बोगी में भी आरक्षित बोगी जैसी ही सुविधा होगी। जनरल डिब्बे में बैठने की सुविधा आरक्षित बोगी जैसी ही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। धीरे धीरे लॉकडाउन के एग्जिट प्लान की ओर सरकार बढ़ रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के नागरिकों की है। अगर वो सफर कर रहे हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही सैनिटाइजेशन के साथ मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की इस वक्त कोरोना के संकट के समय बहुत जरूरी है। मुंबई हावड़ा मेल अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। रायगढ़ से गोंदिया के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस भी चलेगी। 200 ट्रेन की सूची जारी कर दी गई है। आज से बुकिंग शुरू हो गई है। 1 जून से ये 200 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी और धीरे धीरे अब जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना जो महामारी है, जो लगातार कई इलाकों में पैर पसार रही है, काफी लंबा वक्त लॉकडाउन का कुछ नियंत्रण में मामले हैं, लेकिन आगे और केसेस ना बढ़े इसके लिए माकूल व्यवस्थाएं और कड़ी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। चाहे वो ट्रेनों को चलाने को लेकर के हो या यात्रियों का यात्रा करने से संबंधी हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारी यात्री की भी बन जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, कोई भी कोताही ना बरते जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़े। छत्तीसगढ़ से होकर 3 ट्रेनें गुजरेंगी। 20 ट्रेनें मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली है। मुंबई हावड़ा मेल अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से गुजरेगी। 200 ट्रेन की सूची रेलवे ने जारी कर दी है और आज से बुकिंग शुरू है। महज 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट से या मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट बुक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन ही टिकट बुक किए जा रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कोई काउंटर की व्यवस्था नहीं है और न ही मैनुअल टिकट बुकिंग की कोई भी सुविधा अभी शुरू की जा रही है। 200 ट्रेन की सूची जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ से 3 ट्रेनें गुजरेंगी और मध्य प्रदेश से 20। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ट्रेनों को चलने को लेकर क्या कुछ जानकारी है, इसके बारे में बताएंगे हमारे 2 संवाददाता। भोपाल से आकांक्षा शर्मा जुड़ गई है हमारे साथ और रायपुर से स्टार जैन। सबसे पहले ले चलते हैं आपको रायपुर। स्टार, रेलवे स्टेशन में पहले ही एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन 3 ट्रेनें गुजरने वाली है। क्या व्यवस्थाएं रायपुर रेल मंडल की तरफ से? देखिए, ये 1 जून से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और आज से उसके लिए बुकिंग शुरू होगी। बड़े एहतियातन के साथ ये ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही है। सभी स्टेशन में जहां स्टॉपेज, ये रूटीन ट्रेनें हैं, जहां जहां इनके स्टॉपेज रहेंगे वहां तमाम व्यवस्था की गई है। मैं रायपुर स्टेशन की बताता हूं आपको व्यवस्थाएं। देखेंगे इस तरीके की रेगुलर एक RPF के जवानों की मॉनिटरिंग अभी से शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ ये मार्किंग की गई, एयरपोर्ट की तर्ज पर ये मार्किंग की गई है। यहाँ जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये बैरिकेड्स लगाया गया, इसका मतलब है कि इसके अलावा इधर से कोई पैसेंजर नहीं आ पाएगा और ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा आपको बता दूं 3 ट्रेनें जो हैं वो यहाँ पर निकलेंगी यहाँ, जिसमें हावड़ा मुंबई मेल है, हावड़ा अहमदाबाद के बीच में ट्रेन है और एक रायगढ़ से गोंदिया के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ स्टार। भोपाल ले चलते हैं। मध्य प्रदेश से भी 20 ट्रेनें गुजरने वाली है। आकांक्षा, क्या तैयारी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है अभी से?
तृप्ति, देखिए बिल्कुल 57 दिन बाद एक बार फिर पटरी पे ट्रेन लौटने वाली है। 200 ट्रेनें, रेल मंत्रालय ने कहा है कि 200 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों ट्रेनें शामिल हैं। और अगर भोपाल की बात करें तो 28 ट्रेनें हैं जो भोपाल से होकर गुजरेंगी और इन्हीं 28 ट्रेनों में से कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो भोपाल से बनकर ही चलेंगी। और जो भोपाल से बनकर चलने वाली ट्रेनें, उनमें 2 ट्रेन सबसे महत्वपूर्ण है। एक भोपाल एक्सप्रेस जो भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय करेगी, और एक जनशताब्दी भोपाल से जबलपुर जो एक्सप्रेस है जनशताब्दी, ये चलेगी। दोनों ट्रेनें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले भोपाल से लोग हैं वो इन दोनों ट्रेनों में ही सफ़र करते हैं। इसके बाद देखिए आज अब से 1 घंटे बाद जो है वो बुकिंग शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अधिकतम जो है 1 महीने तक की बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर रेलवे की तैयारियों की बात करें तो देखिए रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। आपका एक टेस्ट होगा, एक परीक्षण होगा, उसी के बाद ही आपको ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। अगर आप स्वस्थ होंगे, आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, आपको तभी ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी बेशक ट्रेन में सीट रिजर्व है, आपको फिर भी ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए जिन लोगों के पास पहले, जो लोग वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम हुआ करता था या जिन लोगों के पास टिकट नहीं होता था उसके बावजूद भी वो ट्रेन में चढ़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी है तब भी आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे। जब तक आपकी सीट रिजर्व नहीं है आप नहीं चढ़ पाएंगे। इसी के साथ ही जो जनरल कोच हैं उसमें भी आरक्षित सीट कर दी गई है। हम देखते थे कि कोई भी ट्रेन हो, कितनी भी सुपरफास्ट या कितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन हो, लेकिन उसका जो जनरल कोच होता था उसमें इतने बेतरतीब तरीके से लोग भरे रहते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। जनरल कोच में भी सीटें आरक्षित की जाएंगी। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो जो जनरल कोच के जो व्यक्ति है उससे सिटिंग सीट का किराया लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सबको सीट्स दी जाए। इसी के साथ ही देखिए रेलवे ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए कहा है कि कोशिश कीजिए कि एसी जो कोच है उसमें आप अपनी बेडिंग लाएं, अपनी बेडिंग अपने साथ रखें। हालांकि जो कंबल पहले रेलवे दे रहा था, रेलवे ने अब वो कंबल देना बंद कर दिया। इसी के साथ ही अगर हम ट्रेन देखें तो ट्रेनों में जो कर्टेन एसी कोच में लग रहे थे वो कर्टेन अब बंद हो गए हैं। तो कुल मिलाकर रेलवे अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब देखना ये रहेगा चूंकि अब 200 ट्रेनें 1 जून से चल जाएंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने तभी आ पाएगा कि क्या ट्रेनों के चलने से जो संक्रमण है उस पर कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। क्योंकि अभी हम देखें जो श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं, चाहे वो भोपाल से चल रही हो या भोपाल आ रही हो, उसमें बहुत सारे जो श्रमिक है वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ट्रैवलिंग करने में कोरोना का जो संक्रमण है वो सबसे ज्यादा हैवी रहता है, यानी आपको संक्रमित होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से लोगों को यही सुझाव देंगे, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप ट्रेनों से ट्रैवल ना करें। कोशिश करें कि अगर कुछ ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप ट्रेनों से ट्रैवल करें। हालांकि जो लोग बाहर रहते हैं और जो अपने घरों से काफी समय से दूर हैं, उन लोगों के लिए एक जरूर आशा की किरण है कि वो अब काफी समय बाद अपने घर जा सकेंगे। लेकिन लोगों पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं बहुत जरूरी होने पर, तो उन्हें बहुत जरूरी है कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का और सारे जो जितने भी सुरक्षात्मक उपाय हैं वो करने बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की भी है कि ढर्रा ना हो जाए, संक्रमण ना बढ़े और इस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। एक बार फिर से रायपुर ले चलते हैं। स्टार जैन रायपुर स्टेशन पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी। स्टार, आप वहां पर व्यवस्थाएं दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट के माफिक है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है। एक बार फिर से कैमरे के नजरिए से दिखाने की कोशिश करिए कि अगर कोई यात्री आता है तो कैसे गुजरना पड़ेगा। हालांकि ट्रेनें जो है वो 1 जून से चलने वाली है, लेकिन तैयारियां अभी से ही हैं, तो आखिर तक बरकरार रहनी जरूरी है। जी देखिए, सबसे पहले आपको ये एक मार्किंग दिखाना चाहूँगा। प्लेटफॉर्म के पास इस तरीके की पूरी लंबी आप देखेंगे तो पूरी एक लंबी बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है। मतलब ये कि जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो जो कॉमन एरिया जहाँ बाकी पैसेंजर्स बैठेंगे वहाँ आप नहीं आ सकते। इसके आगे से घूम के आएंगे तो ये एक इधर आप दूसरा बैरिकेड देखेंगे, ये एक और बैरिकेडिंग की गई है, जिसके बाद अब आगे से घूम के आके इसके पीछे से आपको बाहर निकलना है। तो इस तरीके के रास्ते की गए हैं। इसके अलावा ये जो नीचे ऐसे फुटप्रिंट्स मार्किंग दिख रही है ब्लैक कलर की, तो ये 2-2 फीट पे बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंस का पालन यहाँ पे किया जाना अनिवार्य रूप से है और यही व्यवस्थाएं रेलवे ने कर रखी है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम साथ में किए गए। हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से आरपीएफ के जवान, अभी ट्रेन सर्विसेज नहीं है, बावजूद उसके उनको तैनात किया गया। मतलब ये है कि रेलवे एहतियात बरत रहा है एक एक चीज़, ताकि आने वाले समय में जब ट्रेन सर्विसेज शुरू हों तो लोगों को अभी से किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सुरक्षा मेंटेन करना है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी अभी से हो जाए।
जी, चलिए शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। शुक्रिया आकांक्षा जानकारी के लिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जिनको पढ़ना आपके लिए भी अनिवार्य है। अगर आप रेलवे में टिकट बुकिंग करा रहे हैं और सफर करना चाहते हैं तो रेलवे की गाइडलाइंस का पालन करना आपको बेहद जरूरी है।